हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल CSE मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्रेडिंग क्या होता है इस टॉपिक को। अभी तक हमने यूनिट 1 को कंप्लीट किया है और यूनिट 2 में हम प्रोसेस मैनेजमेंट के सबसे लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि थ्रेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने प्रोसेस को जाना, प्रोग्राम हम पहले जान चुके हैं। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन प्रोसेस कहलाता है। अब एक प्रोसेस में नंबर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं और नंबर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस नंबर ऑफ टास्क को, फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये सारे फंक्शंस जब एक साथ पैरेलली होते हैं तो इस फंक्शंस को थ्रेड कहा जाता है। और जब प्रोसेस को अलग अलग फंक्शन में डिवाइड किया जाता है, थ्रेड का फॉर्मेशन होता है, तो इस प्रोसेस को थ्रेडिंग कहा जाता है। थ्रेडिंग प्रोसेस जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है, यूजर के द्वारा भी किया जाता है। तो ये हम टाइप ऑफ थ्रेडिंग में समझेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि सपोज कीजिए एक ह्यूमन बॉडी होता है। हमने एक एग्जांपल लिया है। ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे आँख होता है, कान होता है, हाथ होता है, नाक होता है। ये सारी चीज़ें ह्यूमन बॉडी को रन करने के लिए पैरेलली रन करती हैं। मतलब सारी चीज़ें जो हैं एक साथ काम करती हैं, तब जाकर के ह्यूमन बॉडी फंक्शन कर पाता है। ठीक ऐसे ही कंप्यूटर में एक सिंगल प्रोसेस को रन करने के लिए मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एक साथ CPU में एग्जीक्यूट होते हैं और वे फंक्शंस जब एक साथ पैरेलली CPU में रन कर रहे होते हैं तो उसको हम थ्रेड कहते हैं। ओके, मतलब थ्रेड एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। जब प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है तो प्रोसेस के डिफरेंट अलग अलग इंस्ट्रक्शंस अलग अलग तरह के फंक्शंस को कंप्लीट कर रहे होते हैं और वैसे फंक्शन को हम थ्रेड कहते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी में थ्रेड क्या होगा, तो सांस लेना ये एक थ्रेड है। जब कोई बोल रहा है तो सुनना ये एक थ्रेड है। हाथों से कुछ उठाना ये एक थ्रेड है। नाक से सूंघना ये एक थ्रेड है। मुंह से बोलना ये एक थ्रेड है। तो फंक्शन को थ्रेड कहा जाता है, पार्ट को थ्रेड नहीं कहा जाता। जैसे ह्यूमन बॉडी में आई जो है वो थ्रेड नहीं होगा, लेकिन आई जो फंक्शन करता है, जो काम करता है, उसको देखना, आई का काम होता है देखना, तो देखना एक थ्रेड होगा। ऐसे ईयर का काम होता है सुनना, तो सुनना एक थ्रेड होगा। ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शन है जो कि प्रिंट कर रहा है, तो ये प्रिंटिंग एक फंक्शन है, तो उसको हम थ्रेड कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही कोई इंस्ट्रक्शन ऐसा है प्रोसेस का जो कि यूजर से इनपुट ले रहा है कीबोर्ड के थ्रू, तो यूजर से जब इनपुट लेता है वो एक थ्रेड है। तो एक प्रोसेस में सिंगल थ्रेड भी हो सकते हैं, मल्टीपल थ्रेड भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि प्रोसेस में कैसे इंस्ट्रक्शंस हैं और किस तरह के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अगर किसी प्रोसेस में एक इंस्ट्रक्शन है और वो एक ही फंक्शन को परफॉर्म करता है, मतलब उस प्रोसेस में एक थ्रेड है, क्योंकि एक ही फंक्शन ये प्रोसेस के द्वारा किया जाएगा। अगर किसी प्रोसेस में मोर देन वन इंस्ट्रक्शन है, मल्टीपल फंक्शन के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो प्रोसेस जब CPU में जाएगा तो एक से ज़्यादा फंक्शन को परफॉर्म करेगा पैरेलली एक साथ, तो वो मल्टीपल थ्रेड के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो थ्रेड इज नथिंग बट इट इज अ सिक्वेंशियल फ्लो ऑफ टास्क विद इन अ प्रोसेस। एक प्रोसेस में जितने भी टास्क हैं उनका सिक्वेंशियल फ्लो होता है थ्रेड। ठीक है, थ्रेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप। एक ही तरह का हो सकता है या फिर डिफरेंट टाइप का हो सकता है। हो सकता है 2 या 3 प्रोसेस हैं और तीनों प्रोसेस में एक कॉमन टास्क है प्रिंटिंग। तीनों प्रोसेस में प्रिंट करने का इंस्ट्रक्शन है, तो तीनों प्रोसेस में एक सेम तरह का थ्रेड होगा, तो वैसे थ्रेड को हम सेम टाइप ऑफ थ्रेड कहेंगे। अगर सपोज कीजिए एक प्रोसेस में एक प्रिंट का इंस्ट्रक्शन है, प्रिंट का फंक्शन है, दूसरा इनपुट का फंक्शन है, तीसरा आउटपुट का फंक्शन है, तो इसमें 3 तरह के फंक्शन होंगे, तो उसमें 3 तरह के डिफरेंट टाइप के थ्रेड होंगे। थ्रेड आर यूज्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए थ्रेड का यूज किया जाता है। ये कैसे होता है ये हम बताएंगे आपको। ईच थ्रेड हैज इट्स ओन प्रोग्राम काउंटर।
स्टैक एंड सेट ऑफ रजिस्टर। जो भी प्रत्येक थ्रेड होते हैं उनका अपना एक प्रोग्राम काउंटर होता है, अपना स्टैक होता है और अपना सेट्स ऑफ रजिस्टर होता है। बट द थ्रेड ऑफ अ सिंगल प्रोसेस माइट शेयर द सेम कोड एंड डेटा फाइल। लेकिन किसी एक सिंगल प्रोसेस का 2, 3, 10, 12 मल्टीपल थ्रेड हैं, तो वे सारे सेम कोड को और सेम डेटा फाइल को एक दूसरे में शेयर कर पाते हैं और इससे मेमोरी, जो मेन मेमोरी में स्पेस है वो कम रिक्वायर होता है, क्योंकि कॉमन कोड यूज हो रहे हैं, कॉमन डेटा फाइल यूज हो रहे हैं, थ्रेड के बीच में शेयर हो रहे हैं। थ्रेड को एक लाइट वेट प्रोसेस के नाम से भी हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये कुछ कॉमन रिसोर्स को शेयर करते हैं। जब हम कोई मूवी या जब कोई वीडियो सॉन्ग प्ले करते हैं अपने डेस्कटॉप में, सिस्टम में, तो उस टाइम ऑडियो और वीडियो को प्ले करने के लिए अलग अलग थ्रेड बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं। अब एक पिक्चर के हेल्प से मैं आपको थ्रेड को समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस को समझते हैं। एक प्रोसेस है P1। इस P1 प्रोसेस के पीसीबी में ये सारे इंफॉर्मेशन है, मतलब P1 प्रोसेस के पास अपना कोड है, अपना डेटा है, अपना फाइल है, अपना रजिस्टर है, अपना काउंटर है, अपना स्टैक है। तो ये जो P1 प्रोसेस है वो एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होगा, तो इसमें एक थ्रेड जनरेट होंगे। ठीक है। मल्टी थ्रेड प्रोसेस क्या होता है? तो सपोज कीजिए एक प्रोसेस में मोर देन वन फंक्शन को परफॉर्म करने वाला इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है। जैसे कोड, रजिस्टर, स्टैक, काउंटर, ये किसी एक ऑपरेशन को, किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन है प्रोसेस में। नेक्स्ट में डेटा, रजिस्टर, स्टैक, काउंटर, फाइल, रजिस्टर, स्टैक, काउंटर। तो यहाँ पर 3 तरह के टास्क परफॉर्म होंगे, 3 तरह के फंक्शन को किया जाएगा। तो यहाँ 3 थ्रेड को क्रिएट किया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, और ये तीनों थ्रेड जो हैं रिसोर्स का शेयरिंग एक दूसरे से करेंगे। जैसे जो सेकेंड थ्रेड है ये फर्स्ट थ्रेड के कोड को यूज करेगा और फर्स्ट थ्रेड सेकेंड थ्रेड के डेटा को यूज करेगा। ठीक है। ऐसे ही सेकेंड थ्रेड थर्ड थ्रेड के फाइल को यूज करेगा और थर्ड थ्रेड सेकेंड थ्रेड के डेटा को यूज करेगा। मतलब जो थ्रेड्स हैं किसी प्रोसेस के, वे रिसोर्स का शेयरिंग करते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि कोड फर्स्ट थ्रेड में है लेकिन सेकेंड थ्रेड में कोड नहीं है। इस कोड को यहाँ पे शेयर कर लिया जाएगा। अगर सपोज कीजिए सेकेंड में भी हम कोड डालते हैं, सेकेंड में फाइल भी डालते हैं, तो डेटा कोड फाइल इसमें भी सेव करना पड़ता है, डेटा कोड फाइल इसमें भी सेव करना पड़ता है, डेटा फाइल कोड इसमें भी सेव करना पड़ता है। तो हमारा मेन मेमोरी में स्पेस ज़्यादा भरता और इस प्रकार सिस्टम के परफॉर्मेंस में कमी आती है। इसलिए यहाँ पर रिसोर्स का शेयरिंग हो जाता है इन बिटवीन द थ्रेड्स। अब कंपोनेंट ऑफ थ्रेड जो होते हैं वो 3 होते हैं। एक प्रोग्राम काउंटर होता है, दूसरा रजिस्टर सेट होता है और तीसरा स्टैक स्पेस होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ थ्रेड। तो आपको ध्यान देना है कि प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर सेट और स्टैक स्पेस थ्रेड के कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा कोई और कंपोनेंट नहीं होता है, ये 3 ही कंपोनेंट होते हैं। तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन में होगा आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। वाई देयर इज नीड ऑफ थ्रेडिंग, अगर हम इसको समझ जाते हैं तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसा ही कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हेल्प करता है, ऐसे ही थ्रेडिंग भी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जरूरी होता है। थ्रेड्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड मल्टीपल बेनिफिट्स, ये मल्टीपल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को और सिस्टम के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, इंक्रीज करता है। देयर इज नीड ऑफ ऑपरेटिंग थ्रेड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज फर्स्ट, सिंस थ्रेड यूज सेम डेटा एंड कोड, ऑपरेशनल कॉस्ट बिटवीन थ्रेड इज लो। चूँकि थ्रेड्स डेटा और कोड का एक दूसरे में शेयरिंग करते हैं और इस प्रकार जो ऑपरेशनल कॉस्ट होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। क्रिएटिंग एंड टर्मिनेटिंग अ थ्रेड इज फास्टर कंपेयर टू क्रिएटिंग और टर्मिनेटिंग अ प्रोसेस। एक प्रोसेस को क्रिएट करना या टर्मिनेट करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है इन कंपैरिजन टू क्रिएटिंग और डिलीटिंग और टर्मिनेटिंग थ्रेड।
ठीक फास्टेस्ट तरीके से थ्रेड को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जबकि प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। थ्रेड्स में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फास्टर होता है एज कंपेयर टू प्रोसेस। तो ये 3 फायदे हैं जो कि थ्रेडिंग को इम्पॉर्टेंट बनाते हैं। ठीक है, अब थ्रेड और प्रोसेस को हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो। मैं आपको फिर से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि प्रोसेस और थ्रेड में क्या डिफरेंसेस हैं। थ्रेड इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस वेयर एज प्रोसेस इज अ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इन सीपीयू। तो ये सबसे बेसिक डिफरेंस है प्रोसेस और थ्रेड में। लेफ्ट हैंड साइड में हमने प्रोसेस लिया है और राइट हैंड साइड में हमने थ्रेड लिया है। सबसे पहले प्रोसेस जो है ये ज़्यादा रिसोर्स यूज करता है एज कंपेयर टू थ्रेड। ठीक है, जबकि थ्रेड एक दूसरे में रिसोर्स का शेयरिंग करते हैं और इस प्रकार थ्रेड को लाइट वेट प्रोसेस भी कहा जाता है। अब प्रोसेस जो होता है वो एक कंप्लीट प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, जबकि थ्रेड प्रोसेस का एक छोटा सा हिस्सा होता है, छोटा सा एक फंक्शन होता है। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएशन एंड टर्मिनेशन टाइम ऑफ प्रोसेस आर स्लोअर। जो प्रोसेस होता है उसका क्रिएशन और टर्मिनेशन स्लोअर होता है, ये तो हमने बता दिया, जबकि थ्रेड का क्रिएशन और टर्मिनेशन फास्टर होता है। प्रोसेस हैव देयर ओन कोड डेटा फाइल। प्रोसेस के बाद अपना कोड होता है, अपना डेटा फाइल होता है, जबकि थ्रेड कोड और डेटा को फाइल को एक दूसरे में शेयर करते हैं। प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन स्लोअर होता है, जबकि थ्रेड के बीच में कम्युनिकेशन फास्टर होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इन प्रोसेस इज स्लोअर। प्रोसेस में जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है ये स्लोअर होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इन थ्रेड इज फास्टर। थ्रेड में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फास्टर होता है, ये हमने पढ़ा है। प्रोसेस जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको कोई दूसरे प्रोसेस से एक प्रोसेस को कोई मतलब नहीं है, जबकि थ्रेड जो है एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें कोड का कुछ फाइल का रिसोर्स का शेयरिंग करना होता है। दे कैन रीड राइट और चेंज अनदर थ्रेड डेटा। ओके, ओपनिंग 2 डिफरेंट ब्राउजर। जब हम 2 अलग अलग ब्राउजर्स को ओपन करते हैं तो 2 अलग अलग प्रोसेस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो ये प्रोसेस के एग्जाम्पल है। जबकि एक ब्राउज़र में हम 2 अलग अलग टैब को ओपन करते हैं तो ये एक थ्रेड है। ठीक है, मतलब ब्राउज़र में 2 टैब हमने ओपन किया तो उस ब्राउज़र में 2 थ्रेड जनरेट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा 2 थ्रेड क्रिएट किया जाता है। और जब हम टैब को क्लोज कर देते हैं तो ब्राउज़र का दोनों थ्रेड, अगर दोनों टैब को हम क्लोज करते हैं तो दोनों थ्रेड टर्मिनेट हो जाएगा। अगर एक टैब को क्लोज करते हैं तो कोई भी एक थ्रेड उसके रिगार्डिंग टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने ब्राउज़र ओपन किया, हमने एक ब्राउज़र यहाँ ओपन किया, ओके, और हमने एक ब्राउज़र यहाँ ओपन किया, तो हमने 2 ब्राउज़र ओपन किया है। एक ब्राउज़र ये है और दूसरा ब्राउज़र ये है। यहाँ पर जो फर्स्ट ब्राउज़र है यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ एक टैब ओपन है, यहाँ हमने दूसरा टैब भी ओपन किया। तो ये जो ब्राउज़र ओपन हुआ है ये एक प्रोसेस है। ठीक है, ये जो एक ब्राउज़र ओपन हुआ है गूगल क्रोम, दिस इज अ प्रोसेस। ठीक है, और इस प्रोसेस का आईडी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होगा। इस प्रोसेस में 2 थ्रेड है, एक न्यू टैब, एक न्यू टैब, मतलब 2 टैब हमने ओपन किया है। तो एक ये थ्रेड है और दूसरा ये वाला थ्रेड है। तो एक प्रोसेस जो कि गूगल क्रोम है, ब्राउज़र है, उसको हमने क्रिएट किया और इसमें 2 थ्रेड हमने क्रिएट किया, मतलब हमने रिक्वेस्ट किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने 2 टैब को ओपन किया, तो 2 थ्रेड। अगर हम 3 टैब को ओपन करेंगे तो इस टैब के रिगार्डिंग एक और थ्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा क्रिएट किया जाएगा। जितने टैब को ओपन करेंगे उतने थ्रेड क्रिएट किए जाएंगे। अब देखिए इस टैब को हमने क्लोज कर दिया तो एक थ्रेड जो है वो ख़त्म हो गया। फिर हमने दूसरे को भी क्लोज कर दिया तो दूसरा थ्रेड भी ख़त्म हो गया, बचा एक थ्रेड। अगर इस थ्रेड को भी हम क्लोज कर देंगे तो हमारा पूरा प्रोसेस क्लोज हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा
हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।